हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न एग्रीकल्चर साइंस। छात्रों, यहाँ पर इस चैनल पे आपको प्लांट पैथोलॉजी एंटोमोलॉजी से रिलेटेड जो भी कोर्स टाइटल के सब्जेक्ट हैं, जैसे फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, क्रॉप डिजीज एंड देयर मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन एंटोमोलॉजी, क्रॉप पेस्ट एंड देयर मैनेजमेंट या स्टोरेज पेस्ट में जो भी रिलेट कोई कोर्स टाइटल है, टोटल सोल्यूशन आपको यहाँ पे इस चैनल पे मिलेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि स्टेट पीसीएस एग्रीकल्चर के जो भी एग्जाम रहते हैं या पीपीओ मेंस का जो एग्जाम होने जा रहा है अभी यूपी में, उसकी भी बेसिक से एडवांस लेवल की प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जा रही है। वीडियोस के नोटिफिकेशन को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को बस प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए वीडियो में आज बात करते हैं जो वीट में सूत्रकृमि या निमेटोड के द्वारा जो डिजीज लगते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। कुल जो इम्पोर्टेंट 2 डिजीज हैं जो सूत्रकृमि के द्वारा कॉज होते हैं, उनके बारे में यहाँ पे हम चर्चा करेंगे आपके साथ। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के या फिर एमएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो आप प्लांट पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी यहाँ से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, कोई भी पार्ट को स्किप ना करें, क्योंकि जो कंटेंट है वो मैंने प्रोवाइड कराया हुआ है। साथ ही साथ मैं ओरली भी बहुत कुछ जो है आपको यहाँ पे बताऊँगा, तो आपको केयरफुली सुनना भी है कि मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ। उस प्रकार से आपको मैं समझता हूँ कि ज़्यादा ही समझ में आएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हीट डिजीज़ कॉज्ड बाय निमेटोड्स। जो यहाँ पे व्हीट में डिजीज़ कॉज होते हैं निमेटोड के द्वारा, उनके बारे में यहाँ पे मैं चर्चा करूँगा। पहला है ईयर कोकल डिजीज़ ऑफ व्हीट और टुंडू डिजीज़। ठीक है, इसको सीड गॉल डिजीज़ भी बोला जाता है। ठीक है, सीड गॉल डिजीज़ बोला जाता है। इसको टुंडू डिजीज़ कब बोला जाता है मैं ये भी बताऊँगा। वैसे तो इसका सिंपल नेम है ईयर कोकल डिजीज़ और सीड गॉल डिजीज़। ठीक है, टुंडू ये कब होता है मैं आगे अभी वीडियो में आपको बताऊँगा। इसका वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन जो है, Agnatotsae was the first plant parasitic nematode to be described in the literature in 1743 by Needham। ठीक है, टी नीदम के द्वारा इनको खोजा गया था। It caused a disease in wheat and rye called ear cockle or seed gall, originally found in many parts of the world but has been eradicated from the Western Hemisphere. Currently in North Africa and West Asia, yield loss up to 70% have been reported, ranging from 30 to 70%. Threshold of 10,000 जुवेलेंस प्रति केजी सोयल डेवलप डिजीज। ठीक है, जो इसका लेवल है उसमें 10,000 तक जुवेनाइल्स या फिर कह सकते हैं एक के बाद की जो सेकेंड स्टेज होती है प्रति केजी सॉइल में जो है डिजीज डेवलपमेंट करने के लिए काफ़ी रहते हैं। सिम्टम्स क्या शो करता है? द प्रेजेंस ऑफ एग्नेटेड साई इज इंडिकेटेड बाई डाइंग प्लांट्स, यानी कि सूखने लगते हैं या फिर रिंकल्ड मुरझाने लगते हैं। ट्विस्टेड लीव्स ऑफ यंग प्लांट्स, दो भागों में विभाजित हो जाती है यंग प्लांट्स की लीव्स। रिड्यूस एंड इरेगुलर हेड्स, जो हेड्स होते हैं उनकी लेंथ जो है रिड्यूस हो जाती है और इरेगुलर उसमें बनते हैं। हैविंग द टाइपिकल कोकल्स लाइट टू डार्क ब्राउन राउंड galls instead of healthy grains. But these are too verified after making the slide seen under a microscope, because there is another disease caused by Bacterium tritici which produce similar symptom as a बात कर रहे हैं यहाँ पे टुंडू डिजीज की। ठीक है, growth of plant reduce, the ear of disease plant do not emerge properly, the awns are twisted and the ear is also very much twisted। ठीक है, ये देखिए, ये एक सिंपल स्पाइक्स है और ये इन्फेक्टेड है। ठीक है, ये इन्फेक्टेड है। आपको बताऊंगा कि ये जो है टुंडू जी जो है किससे होता है और ये एसोसिएशन क्या है। ठीक है, यहाँ पे ये हेल्थी ग्रेन है और ये अफेक्टेड ग्रेन है। ये फीमेल एग्नेटेटसाई है और इस प्रकार के सिम्टम्स शो करता है प्लांट। ठीक है, कॉजल जो ऑर्गेनिज्म है वो एग्नेटेटसाई है विद द हेल्प ऑफ क्लेविएटर।
टिटिसाई। ये एक बैक्टीरिया है, क्लेवीबैक्टर टिटिसाई एक बैक्टीरिया है, ठीक है। क्लेवीबैक्टर टिटिसाई जो होता है वो उसकी हेल्प करता है ईयरकोकल डिजीज फैलाने में, और जो टुंडू डिजीज का करेक्टर है वो क्लेवीबैक्टर टिटिसाई कॉजल एजेंट है, ठीक है। जो टुंडू डिजीज का है वो क्लेवीबैक्टर टिटिसाई है। जब क्लेवीबैक्टर टिटिसाई इसको हेल्प करता है ईयरकोकल फैलाने में एग्ना टिटिसाई को, तब जाके ये ईयरकोकल डिजीज बनता है हीट का, ठीक है। टेक्सोनॉमी ट्री क्या है? डोमेन यूकेरियोटा है, ठीक है। किंगडम मेटाजोआ है, फाइलम निमेटोडा है, क्लास स्क्रिनेटा है, ऑर्डर टाइलेंचिडा है, फैमिली एग्निडिडी है, और एक जीनस एग्निया, स्पीसीज टिटिसाई, ठीक है। यहाँ पे क्लासिफिकेशन मैंने दिया हुआ है, आप इसको देखो राइट डाउन कर लीजिएगा। इट इज ए लार्ज निमेटोड, इसका जो है हम इटियोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है। इटियोलॉजी यहाँ पे हेडिंग होनी चाहिए, इटियोलॉजी, ठीक है। इट इज लार्ज निमेटोड ranging from 3 to 5 mm, ठीक है। In length, Echinopterygii has a three-part esophagus and esophageal glands do not overlap with intestine. The female body tends to be thickened and covered ventrally. It is a short, stellate 8 to 11 mm. Females have one ovary and the vulva located posterior. Male possesses small spicules and small ovaries और alveoli. एपिडोमोलॉजी क्या है इसकी, कितने प्रकार, कितना नुकसान कर सकता है ये, कितने परसेंट तक, वो तो मैंने बता दिया है, लगभग 70% तक ये नुकसान कर देता है। जो कंडीशंस है वो कूल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट इज स्पेशली फेवरेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द दिस नेमेटोड्स, ठीक है। अगर कूल कंडीशन है, मॉइस्ट क्लाइमेट है, तो इसके लिए फेवर हो जाएगा। ये फिल्म मॉइस्चर मस्ट बी प्रेजेंट व्हेन द यंग वीट प्लांट आर डेवलपिंग, अदरवाइज द वेरी एक्टिव लार्वा नेमेटोड कंट्रोल फेवर फ्रॉम द सॉइल टू द ग्रोइंग पॉइंट ऑफ द सीडलिंग। डिजी साइकिल क्या है इसकी? Each female produces hundred of eggs from which first stage larvae soon hatch and each molt to second stage। फीमेल जो होती है सैकड़ों की संख्या में जो है अंडे देती है, जो फर्स्ट स्टेज की लार्वी बन जाते हैं जल्दी से, हैच होकर सेकेंड स्टेज में मॉल्ट हो जाते हैं, वेयर दे रिमेन इन दिस स्टेज अंटिल दे आर रिलीज्ड बाय द टाइम टू टाइम ग्रेन मैच्योर्स। द फर्स्ट स्टेज लार्वी हैड कंज्यूम द मिल्की कंटेंट ऑफ द ग्रेन। जो फर्स्ट स्टेज की लार्वी रहती है वो मिल्की कंटेंट रहता है जो ग्रेन में, उसमें उसको कंज्यूम करती है, ठीक है। जैसे दुग्धावस्था बोलते हैं उस समय। अटैक ग्रेन बिकम स्मॉल ब्राउन टू ब्लैक हार्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गाल्स। जो अटैक ग्रेन में जिसमें अटैक हो जाता है, जिसमें वाली में अटैक हो जाता है, वो छोटी रह जाती है, ब्राउन से ब्लैक कलर की हार्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी कि हार्ड बन जाती है, और उसको क्या बोलते हैं? गाल्स बोलते हैं। ए गाल इज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ द सीड टिश्यूज टू प्रोडक्ट of salivary glands of nematodes. The number of larvae in each gall vary from 800 to 3000 32,400, यानी कि एक जो गाल बन रहा है उसमें कितने निमेटोड्स हो सकते हैं? 800 से 32,400 तक निमेटोड्स हो सकते हैं। एंड इफ दीज galls are stored under cool and dry condition, the larvae can remain alive and effective up to 3 to 40 years। लाइफ रिमेन देख रहे हो उसकी, लाइफ रिमेन कितनी है? 30 to 40 years can remain alive and effective। The weight of each gall varies from 2.5 to 9.2 mc milligram। इसका हम कंट्रोल कैसे करते हैं? सबसे पहले तो क्रॉप रोटेशन अपनाते हैं विद नॉन होस्ट क्रॉप, ठीक है। कोई होस्ट क्रॉप इसकी नहीं ग्रो करते हैं, कल्टीवेशन नहीं करते हैं। 1 से 2 ईयर का जो है जिसमें निमेटोड है उसको प्रेजेंटाफिल जो 1-2 साल के लिए क्रॉप रोटेशन उसको अपनाते हैं। क्लीन सीड शुड बी शोन, जो बुवाई करेंगे वो क्लीन सीड करेंगे। दिस मे बी obtained फ्रॉम हेल्थी क्रॉप और मे बी क्लीन बाई वन ऑफ द मेथड गिवन बिलो। सीव मेथड से इसको कर लेंगे। मैकेनिकल मेथड है ये। सीव ऑफ डिफरेंट बेस साइज आर यूज्ड एंड galls आर सेपरेट फ्रॉम सीड, ठीक है। सीव मतलब छलनी से इसको छान के अलग कर देंगे। टेबल सॉल्ट सोल्यूशन जो है, इफ सीविंग इज नॉट पॉसिबल, prepare 20% solution of common table salt NaCl by dissolving 40 lbs of salt in 25 gallons of water. Put the grain in the solution and discard the floating galls and plant debris। यानी कि 40 lbs का 25 गैलन वाटर में सोल्यूशन बनाया गया NaCl का, और उसमें जो है सीड को उसमें डाल देंगे।
जो भी फ्लोटिंग galls होंगे जो भी ऊपर तैरने लगेंगे उनको और प्लांट डेब्रिस को निकाल के अलग कर देंगे। Grain should be stirred well so that no galls remain in the grain. So, same salt solution can be used again. The grain are rinsed thoroughly and then spread them in thin layer on floor or canvas. इसके बाद क्या करेंगे, ग्रेन्स को धुल लेंगे और स्प्रेड पे फैला देंगे। कहाँ, लेयर पे, किसी भी फर्श पे, फर्श के लेयर पे इसको फैला देंगे। हॉट वाटर ट्रीटमेंट किस प्रकार से करेंगे, प्री सोकिंग ऑफ 2 आवर्स एंड देन पुटिंग ग्रेन इन हॉट वाटर। पहले तो 2 घंटे के लिए सादे पानी में भिगो देंगे, इसके बाद इसके हॉट वाटर ट्रीटमेंट देंगे गर्म पानी में 122 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम 2 घंटे के लिए इसको, ठीक है। इसके बाद सोलर एनर्जी भी दे सकते हैं, यानी कि सोलर ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। कैन यूज टू किल निमेटोड्स, दिस निमेटोड इज आल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट द लूजनेस ऑफ वीट। रेजिस्टेंट वैरायटी, व्हीट ऑफ मैक्सिकन ब्लड इज फेयरली रेजिस्टेंट टू द डिजीज। जो मैक्सिकन वैरायटी है वो इसके प्रति रेजिस्टेंट है। या फिर जो है, और मैं आपको बता दे रहा हूँ क्या क्या केमिकल कंट्रोल में क्या करना है। एक टेमिक आता है, TEMIK, ठीक है। टेमिक आता है 10G में, ठीक है, ऐसे करके टेमिक में, टेमिक आता है 10G में। ग्रेनुलर होता है, उसको क्या करना है, 20 kg प्रति हेक्टेयर छिड़काव करना है, यानी कि उसकी बुवाई करनी है, ठीक है। ग्रेनुलर है, खाद की तरह, ठीक है। या एल डी कार्ब एल डी कार्ब सल्फोन, एल डी कार्ब सल्फोन नाम से एक पाउडर आता है, ठीक है। वो 2 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट का आपको बुड़काव करना है। या फिर कार्बोफ्यूरान आता है, ठीक है, 1.5 kg एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रति हेक्टेयर टाइम ऑफ प्लांटिंग या बिफोर प्लांटिंग आपको जो है ये करना है केमिकल कंट्रोल में, ठीक है। जो नेक्स्ट डिजीज है वो मोलिया डिजीज है व्हीट का। ये भी जो है निमेटोड के द्वारा होता है, हेट्रोडेरा एवेनी के द्वारा। वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, व्हीट मोलिया डिजीज occurred in all wheat growing areas of the world. Nematode is known to be widespread in the state of Rajasthan, Haryana, Punjab, Uttar Pradesh, and Delhi. 20 to 45% yield loss may be reduced if seed were 3.5 to 7% contaminated, ठीक है। सिम्टम्स इसके क्या रहेंगे, सिम्टम्स, प्लांट्स अफेक्टेड बाय व्हीट मोलिया निमेटोड एग्जिबिट स्टंटेड ग्रोथ, ठीक है। कैसा हो जाएगा पौधा, पौधा छोटा रह जाएगा, ठीक है, यानी कि ड्वार्फिंग शो करेगा, अपीयर अनहेल्थी और वीक पौधा रहेगा, विद ए श्रिवेल्ड अपीयरेंस और सिकुड़ा हुआ जो है दिखाई देगा। द प्रेजेंस ऑफ नेमेटोड प्रमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ ब्रांच रोटिल्स, और ज़्यादा से ज़्यादा शाखाएं रोटिस टाइप की हो जाएंगी। मेन रूट जो होगी रिमेन शॉर्ट में रहेगी, और मे फ्रॉम स्मॉल गाल्स उसमें बनना स्टार्ट हो जाएंगे रूट में, ठीक है। रूट में गाल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। In case of severe infestation, seedling may struggle to emerge from the soil. One minute. Okay. अगर सीवियर इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फेस्टेशन हो रहा है, तो सीडलिंग जो होगी वो थोड़ी ग्रो होने में या फिर जो इमर्ज होने में उसको थोड़ा दिक्कत होगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा उसे। द प्लांट्स दैट मैनेज टू सर्वाइव ईयरली डैमेज प्रोड्यूस शॉर्ट टास्क एंड हेयर रिजल्टिंग इन डिसमिनिस्ड हार्वेस्ट। देखिए ये रूट्स में इस तरीके से निमेटोड्स लग जाता है। ये फीमेल निमेटोड है, ठीक है, इस प्रकार की वाइट कलर की रहती है लाइन। ये स्टैटिन शो कर रहा है फील्ड, ठीक है। इस तरीके से जब हेट्रोडेरा विनी का इन्फेक्शन होता है तो इस तरीके से पौधा ड्वार्फिंग शो करता है। ये रूट में है, ठीक है, इस तरीके से पौधे के रूट में ये दिखाई देता है। फिर गाल्स देखो बन जाते हैं, ये देखो ये गाल्स बन जाते हैं, ठीक है। जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है इसका, हेट्रोडेरा अवेनी, दिस इज ए निमेटोड। डोमेन है यूकैरियोटा, किंगडम एनिमैलिया, फाइलम निमेटोडा, क्लास सिक्रिनेटा और टाइलेंचिडा, हेट्रोडेडी, हेट्रोडेरा, स्पीसीज हेट्रोडेरा अवेनी, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन है, आप दोबारा से इसको नोट कर लीजिएगा। इसका जो इटियोलॉजी है,
ये माइक्रोस्कोपिक निमेटोड जो एग्जिबिट सेक्सुअल डायफॉर्मिज्म पाया जाता है। द फीमेल इज राउंडेड एंड वाइट एंड मेजर 68 बाई 93 930 mm की। द मेल इज vermiform and transparent and measure 40 by 1300 mm. The eggs are oval and vermiform. Larvae molt for 4 times. The second instar larvae are mobile and can travel distance up to 30 centimeter. यहाँ पे सेकंड स्टार की जो लार्वी है यानी कि सेकंड बॉन्डिंग हो रही है तो वो घूमने लग जाती है, चलने फिरने लग जाती है और वो कैन ट्रेवल कर सकती है कितना 30 सेंटीमीटर तक वो ट्रेवल कर सकती है। लुकिंग फॉर एंड इन्वेडिंग रूट्स ऑफ सुटेबल होस्ट स्पीसीज, इसके लिए सुटेबल रूट ढूंढने के लिए या सुटेबल होस्ट का जो है रूट में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए उसको ढूंढने लगती है। हियर दे डेवलप, यहाँ पे वो ग्रो करती है, वृद्धि करती है और सेडिमेंट्री बॉटल शेप्ड थर्ड इंस्टार लार्वी में चेंज हो जाती है और राउंडेड फोर्थ इंस्टार वन में चेंज होती है। दीज देन डेवलप इनटू आइदर फीमेल और मेल एंड मैटिंग टेक प्लेस। इसके बाद दोनों उसी रूट्स में क्या करते हैं, जो मेल या फीमेल मैट करते हैं, ठीक है। द फीमेल रिटेन्स द मेजोरिटी ऑफ सेवरल हंड्रेड एग्स शी प्रोड्यूस इनसाइड हर बॉडी। जो फीमेल होती है वो बहुत सारे सैकड़ों में अंडे अपने शरीर के अंदर प्रोड्यूस करती है। शी टर्न्स इनटू ब्राउन सिस्ट, भूरे कलर में परिवर्तित हो जाती है सिस्ट में। एंड एंड ऑफ प्लांट ग्रोथ सीजन, प्लांट ग्रोथ के एंड में जो है ये उसी में जो है सिस्ट के रूप में यानी कि रेस्टिंग पीरियड में चली जाती है। एज हर एक्सटर्नल सरफेस हार्डनेस एंड हर इंटरनल पार्ट्स डाई। ये लाइफ साइकिल ऑफ हेटेरोडेरा एवेनी है, ठीक है। यहाँ पे थर्ड स्टेज है, फोर्थ स्टेज है। यहाँ पे मैच्योर ये पहले तो फील्ड में सिस्ट टाइप में ये पड़ा हुआ है, ठीक है, डोरमेंसी पीरियड में, ठीक है। ये वाइट सिस्ट है, ये मैच्योर्ड सेग है, ये क्रस्ट सिस्ट है, टूट गया है, ठीक है। इसके बाद ये एक्स एंड जुवेलाइंस यानी कि फर्स्ट स्टेज है। ये सेकेंड स्टेज यहाँ पे है, सेकेंड स्टेज जुवेलाइन J2। यहाँ पे इस तरीके से इसका ये माउथ है, ठीक है। रैपिड थ्रस्ट ऑफ फीडिंग स्टाइल पेनिट्रेट रूट सेल वॉल, ये जो इसकी ये पेनिट्रेट ये जो है सिंक है, ठीक है, स्टाइल है, इसको ये ओपन करती है और पिन कर देती है प्लांट में, ठीक है, यानी कि रूट में पिन कर देती है। यहाँ पे ये इन्फेक्शन यहाँ पे ऐसे करेगी, ठीक है। इसके बाद सेकंड स्टेज जो होगी माइग्रेटिंग थ्रू रूट्स कॉर्टेक्स, और ये क्या करेगी, रूट टू रूट जो है ट्रेवल करेगी। इसके बाद ये थर्ड स्टेज आएगी, थर्ड स्टेज के बाद ये फोर्थ स्टेज आएगी और जाके ये ब्राउन सिस्ट ऑन रूट्स मैटिंग करेगा, ठीक है। इसके बाद फिर से ये एग देगा। ये लाइफ साइकिल ऑफ हेटेरोडेरा अवेनी है, ठीक है। कंट्रोल मेजर्स क्या रहेंगे? द मैनेजमेंट ऑफ मोलिया सिस्टेमेटोड ऑन वीट प्लांट कैन बी अचीव्ड थ्रू एन इंटीग्रेटेड अप्रोचेस दैट इंक्लूड कल्चरल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल मेजर्स। वीट मोलिया डिजीज कल्चर मेजर क्या क्या अपनाएंगे हम? कल्चरल मेथड, फॉलो क्रॉप रोटेशन पहले अपनाएंगे विद नॉन होस्ट सच एज ग्राम, मस्टर्ड, क्यूमिन, कैरेट्स, ओनियन एक्सेट्रा, 8 ईयर। हम जो है क्रॉप रोटेशन अपनाएंगे विद नॉन होस्ट क्रॉप सच एज ग्राम के साथ में और जो है लिस्ट 3rd ईयर तक। कल्टीवेट सिस्टेमेटोड रेजिस्टेंट वीट वैरायटी राजस्थान MR1, ठीक है। प्रैक्टिस डीप प्लॉगिंग 2 to 3 times ड्यूरिंग समर। समर सीजन में क्या करेंगे हम? 2 से 3 बार गहरी से गहरी जुताई करेंगे। बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या अपनाएंगे? अमृत एग्री निमेटोड्स, ठीक है। ये निमेटोड्स आता है अमृत एग्री निमेटोड्स, ये एक बायोलॉजिकल फंजीसाइड्स है, नहीं बायोलॉजिकल एजेंट है। सिलेक्टिव स्ट्रेन नेचुरली occurring entomopathogenic fungus Pachyliomyces लीला सिनेस। The spore of this fungus help in parasitizing and kill the eggs and adult of cyst nematodes। ये जो फंगस है क्या करता है, जो एक होता है एक के ऊपर चिपक जाता है और एक को डैमेज कर देता है, या फिर एडल्ट सिस्ट जो निमेटोड होते हैं डोरमेंसी वाले उसको किल कर देता है। रिकमेंडेड डोज कितनी है? 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर। या मल्टीप्लेक्स सेफ फ्रूट बायो निमेटिसाइड कंटेन द स्पोर ऑफ पैकिलोमाइसिस लीलासिनस एंड ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम। इस पे ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम भी इफेक्टिव है, ठीक है। विच इज हाईली इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग ऑल टाइप ऑफ प्लांट पैरासिटिक निमेटोड फॉर बेटर रिजल्ट
Mix 2 kg of multiplex safe fruit with 100 kg of well decomposed compost and broadcast 1 on 1 एकड़। ठीक है, 1 एकड़ में क्या करना है, 100 केजी को 2 केजी में मिक्स करना है और 1 एकड़ में इसको स्प्रे कर देना है। केमिकल मेजर्स में क्या क्या रहेगा, अप्लाई फ्यूराडान इंसेक्टिसाइड विच कंटेन्स कार्बोफ्यूरान 3 g granulars on the soil at the rate of 20 kg per acre in case of severe infestation। ये केमिकल फ्यूराडान या फिर जो है आप कार्बोफ्यूरान के नाम से, जो कार्बोफ्यूरान है फ्यूराडान के नाम से आता है, उसको 20 केजी पर एकड़ के हिसाब से उसको सीवियर इन्फ्लेशन में हम स्प्रे करेंगे। यहाँ पर ये हमारा जो डिजीज थे निमेटोड्स के द्वारा लगने वाले वीट में, वो यहाँ पे हाजिर हो गए हैं। वीट के सभी डिजीज मैंने करा दिए हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को वीट के कोई अन्य एक्स्ट्रा डिजीज के बारे में जानकारी चाहिए हो तो मैं कमेंट में वो पिन करके बता दे, मैं उसको अलग से वीडियो उस पर जो है बना दूंगा। मेजर मेजर और जो भी पूछे जाने वाले डिजीज थे मैंने इनको करवा दिया है। ठीक है, आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर लीजिएगा क्रॉप डिजीज की। वीट के डिजीज का ये तीसरा शायद वीडियो है, चौथा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, बहुत वेलकम है, बेस्ट ऑफ लक है सभी के लिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।